हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग ऑन स्टे तेज़ी। आज का व्लॉग है कॉस्को के लिए। हम आज जा रहे हैं शॉपिंग के लिए कॉस्को मॉल में। तो कॉस्को एक ऐसी जगह है जहां आपको सारा सामान मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक से लेके फूड, ग्रोसरीज, एवरीथिंग। तो ये कॉस्को की पूरी बिल्डिंग है। तो अभी हम पार्किंग कर चुके हैं, तो क्विकली चलते हैं बिल्डिंग के अंदर। तो यस, अभी हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये ट्रॉली सेक्शन है। यहाँ से आपको ट्रॉली लेनी है। तो ट्रॉली भी काफ़ी बड़ी होती है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो सामान रहता है ये बल्क में सामान रहता है। जैसे मान लीजिए कोई एक चीज़ है तो उसके 6 पैकेट 12 पैकेट ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना कार्ड स्कैन कर लिया। तो कॉस्को की आपको सबसे पहले मेंबरशिप लेनी पड़ती है। उनकी 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबरशिप रहती है, उसमें से आप कोई भी एक ले सकते हो। तो लास्ट टाइम ही हमने ये मेंबरशिप ले ली थी, तो हम सेम कार्ड स्कैन करवा के अंदर आ चुके हैं। तो अभी देखिए, आईफोन न्यू लॉन्च हुआ है, तो आईफोन की काफ़ी एडवर्टाइजमेंट थी। साथ ही में ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है। तो इसमें टीवी, लैपटॉप, टैब, एयरपॉड्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये ईयरफोन्स, ये पूरा सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ही है। तो आपको सारा इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाता है। तो चलते हैं आगे। तो इस मॉल में एक ख़ास बात है, आपको सारा बल्क सामान मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक चीज़ है तो वो आपको एक ही चीज़ के 6 पैकेट या 12 पैकेट या उसका पूरा एक बॉक्स कंटेनर जैसे मिल जाता है। तो इसमें आपको मेजॉरिटी सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं। कॉस्को की एक ख़ास बात ये है, यहाँ आपको सारे अच्छे ब्रांड का सामान मिलता है। यहाँ पे कपड़े ये सब भी मिल जाते हैं आपको, शूज़ का एक अच्छा कलेक्शन होता है। और ऐसा नहीं कि कोई जेनरिक ब्रांड है, सारे अच्छे ब्रांड होते हैं शूज़ में। जैसे एडिडास है, स्केचर्स है, ये सारे ब्रांड्स होते हैं। कपड़ों में भी काफ़ी अच्छे ब्रांड्स होते हैं और आप एक वाइड कलेक्शन में अपने चूज़ कर सकते हैं। यहाँ सारा सामान जो है होलसेल में मिलता है। तो मान लीजिए अगर आप जूस ले रहे हैं तो 12 कार्टन आपको पूरा मिल जाता है, एक $10 में, $12 में, ऐसे कुछ। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये पूरा रेडी टू ईट मील का है। मान लीजिए 2 से 3 लोग का खाना एक पोर्शन में यहाँ आपको रेडी टू ईट होता है। मतलब सिर्फ आपको माइक्रोवेव करना है और खाना रेडी है। यहाँ पे बेक्ड चिकन भी था, तो मैंने सोचा ये एंड में लेते हैं क्योंकि ये गर्म था तो खाने में ईजी रहेगा। ये पूरा जो सेक्शन है वो मीट का है या पोल्ट्री का है। तो आपको चिकन, एग्स भी पूरे मिल जाते हैं। यहाँ पे सारे अलग कट थे। तो मुझे तो कुछ खास समझ आ नहीं था, सिर्फ मुझे चिकन ख़रीदना था यहाँ पे। तो मैं देख रही थी कौन सा सूटेबल रहेगा मेरे लिए। तो यस, यहाँ रुक के मैंने थोड़ा चिकन ख़रीद लिया। और चिकन भी काफ़ी कम रेट में था एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स, क्योंकि ऑफकोर्स ये होलसेल में है तो आपको सस्ता ही गिरेगा। तो मैंने यहाँ पे प्राइजेस कंपेयर किए, तो एक 2 किलो कुछ चिकन मुझे $10 $15 के आसपास गिर रहा था, जो कि काफ़ी सस्ता था। एंड अगेन मुझे ये सारा सामान एक मिनिमम, मैं सोच रही थी कि इस बार 2 वीक का ये पूरा ग्रोसरी शॉपिंग मैं कर लूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ यहाँ आना भी पॉसिबल नहीं होता। तो मैं ज़्यादा ही सब स्टॉक कर रही थी। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में फ्रोज़न मीट ज़्यादा चलता है, जो कि आपको एक मान लीजिए वीक की एक्सपायरी के साथ मिल जाता है कि आज 10 तारीख है तो आप 15 या 17 तक उसे फिनिश करना होता है। तो ऐसे यहाँ पे सारा मीट का जो सेक्शन है वो चलता है। यहाँ पर बेकरी का भी एक अलग ही सेक्शन है। मतलब सारे जो बेक्ड आइटम्स हैं वो आपको अलग से मिल जाते हैं। जो अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है क्रोसॉन, वो भी यहाँ अवेलेबल था। तो यस, ये सारे बेक्ड आइटम्स आपको फ्रेशली बेक्ड मिलते हैं, वो भी ऐसे नहीं कि पहले से बेक किए हो। यहाँ सामने ही काउंटर होता है, आपको दिखता भी है कि क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। तो ये पूरा क्रोसॉन का सेक्शन है। और यहाँ पे जो केक्स है वो भी अवेलेबल होते हैं। केक यहाँ पे शायद कस्टमाइज भी होते हैं, मुझे इतना पता नहीं, बट यस, लोग यहाँ से केक्स और बेकरी आइटम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि फ्रेशली मेड होता है। और ये जो बेक्ड गुड्स का सेक्शन था वो इतनी वाइड रेंज का था, सॉर्डो से लेके सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ ब्रेड्स पर अवेलेबल। तो बहुत ही एक बड़ा कलेक्शन मिल जाता है। देन हम आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेश प्रोड्यूस है। यहाँ पे जो हर्ब्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वैसे इनके ये सेक्शन होते हैं कि यहाँ पे आपको जो फ्रेश फार्म वाली चीज़ें हैं वो यहाँ मिलती है। तो यहाँ कुछ मशरूम, कैरेट्स, देन कोरिएंडर, पार्सली, ये सब दिख रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने कोरिएंडर स्टोर कर लिया
और ये कोरिएंडर ऐसे होता है कि ये वॉश करके कट किया होता है, तो आप डायरेक्टली इसे अपने कुकिंग के टाइम यूज़ कर सकते हो। आपको इसको धो के कुछ अलग से स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, आप इसे एज इज़ यूज़ कर सकते हैं। देन और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, ब्रोकली, कैप्सिकम एंड स्प्राउट्स थे, बहुत सारी मशरूम की वैरायटी थी, बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ मशरूम्स थे। तो मैंने नॉर्मल जो रेगुलर मशरूम हम खाते हैं वो मशरूम का एक पैकेट ले लिया था, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं रहा था बाकी मशरूम्स का मैं क्या करूं। देन मैं यहाँ से बाहर निकल गई। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो था, मतलब ठंडी और भी ज़्यादा थी, पहले ही बाहर जो है वो ठंडी थी और फिर हम अंदर आ गए। और अब यहाँ ये जो फ्रेश प्रोड्यूस का सेक्शन है वहाँ और भी ज़्यादा ठंडी है, मे बी ये प्रिजर्वेंट्स के लिए। तो क्विकली यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा सामान है, ये अनियन, पोटैटो ये सब भी था। पम्पकिन यहाँ बहुत थे बड़े बड़े, बट उतने तो मेरे काम के नहीं थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े थे और ज़्यादा हैवी थे, तो वो मुझसे तो फिनिश होने वाले नहीं थे। लास्ट टाइम मैं कैबेज लेके गई थी जो कि कुछ 4 किलो का था और मैंने लगभग 2 हफ्ते वो एक ही कैबेज खाया है और लास्ट में वो ख़त्म नहीं हुआ तो कुछ वेस्ट भी हो गया। मैंने उसका सौरक्रॉत भी बनाया था। तो यस, तो मुझे लेसन मिल गया था कि अब जो बड़े वेजिटेबल्स हैं वो मैं नहीं लूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 किलो तक ही लूँगी। तो ये जो सेक्शन है ये फ्रूट्स का सेक्शन है। यहाँ पे एप्पल्स, ऑरेंज, ये सब काफ़ी ज़्यादा सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल थे, तो मैंने कुछ एप्पल ले लिए, कुछ मैंडरिन ले लिए। मैंडरिन जो है बहुत स्वीट होते हैं यहाँ के। अगर आप सीजनल फ्रूट्स यहाँ पे प्रेफर करो तो वो और भी ज़्यादा सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जॉटिक फ्रूट्स। जैसे मैंने ब्लूबेरीज़ लिए थे, वो मुझे कुछ $18 की गिरी थी और अभी मैं ये जो ऑरेंजेस, एप्पल्स ले रही हूँ ये कुछ $10, $12, $5 ऐसे केजी वाइज चल रहे थे। अवेलेबिलिटी यहाँ इतनी ज़्यादा होती है, तो अब ये ऑरेंज का जो सेक्शन है वहाँ पे ही 3 टाइप के ऑरेंज तो मुझे ऐसे ही दिख रहे थे। कॉस्को की एक ख़ास बात ये है कि आपको ऑलमोस्ट सारा सामान मिल जाता है, गोल्ड से लेके आपको हेलोविन डेकोरेशन का सामान, स्विमिंग पूल, ट्रैम्पोलिन, देन स्पोर्ट्स का सामान, जिम रिलेटेड सब सामान मिल जाता है। बहुत सारी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। क्रिसमस, बच्चों के टॉयज़, देन गार्डनिंग रिलेटेड सब स्टफ। यहाँ एक ख़ास बात है, कॉस्को में हर महीने कुछ नई नई चीज़ें आती रहती है, कुछ नए ब्रांड्स आते रहते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ और एक जगह, वो डेयरी सेक्शन है, वहाँ पे आपको डेयरी और एग्स मिलता है। ये भी जैसे हमने फ्रेश प्रोड्यूस का सेक्शन देखा था वैसे डेयरी और एग्स का सेक्शन है। तो कॉस्को में ये एक मुझे बहुत अजीब चीज़ लगती है, यहाँ पे लेबल्स नहीं होते कि जैसे हम इंडियन सुपर मार्केट्स में अगर जाते हैं वहाँ पे आपको पहले ही दिख जाता है कि कौन से सेक्शन में क्या है। डेयरी, पोल्ट्री, ग्रोसरी, जो भी चीज़ है आप ऊपर पढ़ सकते हो, जैसे एक बोर्ड जैसे होता है। यहाँ पे वो नहीं होता, आपको हर चीज़ ढूंढनी पड़ती है, तो वो काफ़ी एक टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है अगर आप नए आ रहे हो किसी आउटलेट पे। तो यस, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये पूरा जो सेक्शन है ये रेडी टू ईट चीज़ों का है, मतलब आपको सिर्फ हीट करना है एंड इट इज़ रेडी। तो हमारी अच्छी खासी शॉपिंग हो गई थी यहाँ पे और मेरी ट्रॉली इतनी ज़्यादा हैवी हो गई थी कि वो हिल भी नहीं रही थी मुझसे। ये पूरा जो सेक्शन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये रेडी टू ईट का सेक्शन है, मतलब आपको सिर्फ माइक्रोवेव करना है, हीट करना है एंड फूड इज़ रेडी आपके प्लेट में आ जाएगा। देन यहाँ पे राइट साइड में जो सेक्शन है ये पूरा रेफ्रिजरेट किया हुआ जो वेजिटेबल्स होता है ये सब था। तो मैंने वो तो लेने में कुछ इंटरेस्ट दिखाया नहीं, बट मुझे चाहिए था बटर, योगर्ट, ये जो चीज़ें थी वो चाहिए थी, क्योंकि यहाँ अगेन ये सस्ता मिल जाता है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है और ग्रीक योगर्ट प्रेफर करती हूँ मैं एज़ कम्पेयर टू ऑल द अदर योगर्ट। तो यहाँ वो मुझे दिख ही नहीं रहा था दूर दूर तक, तो यस यही मैं देखते चल रही थी। और एक अच्छी बात ये है, आपको इंडियन फूड अगर आप मिस कर रहे हो तो यहाँ पे समोसे, देन अदर क्रिस्पर्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है जो आपको सिर्फ माइक्रोवेव करनी है या ओवन में हीट करना है एंड इट इज़ रेडी। तो हमने वो सारी चीज़ें लास्ट टाइम ही ले ली थी। तो यस,
और वो सब काफ़ी फ्रेश होता है। जैसे एक चीज़ यहाँ पे है, अशोका की एक थाली मिलती है, मुझे याद नहीं उसकी प्राइस कितनी है, बट अगर आप वैसी कोई थाली लेते हो उसमें आपको स्टार्टर में समोसे के साथ 2 टाइप ऑफ वेजीज़ आ जाती है, नान आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया की एक अच्छी बात यह है कि आपको सारी इंडियन चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। आपको किसी भी चीज़ को ऐसे स्पेसिफिकली इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है कि बेसन है तो मुझे यहाँ फ्रेश नहीं मिलेगा, या ये चावल है वो मुझे यहाँ फ्रेश नहीं मिलेगा। यहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, एक नहीं तो दूसरे आउटलेट पे, और कई जगह आपको आपकी जो फेवरेट चीज़ है वो आप ऑर्डर करके मंगवा भी सकते हैं इंडिया से। तो येस, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, वन ऑफ द बेस्ट रीज़न टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। देन अभी मैं आ गई हूँ बटर के सेक्शन में। बटर यहाँ अलग अलग टाइप के थे, ये पूरा जो आगे का फ्रिज था ये पूरा बटर से ही भरा हुआ था। देन चीज़ का बहुत बड़ा सेक्शन है, इनके पास एक बहुत वाइड कलेक्शन है चीज़ का। तो येस, अगर आप चीज़ लवर्स हो तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस दैट यू कैन बी। तो ये बच्चों का सेक्शन है, यहाँ पे सब टॉयज़ ये सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ कॉस्को में मुझे ऐसे नहीं लगता कि कुछ नहीं मिलता, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो बहुत सारे टॉयज़ थे यहाँ पे, साथ ही में जो स्विमिंग पूल ये सब होता है वो अवेलेबल थे, ट्रैम्पोलिन अवेलेबल थे, जो मिनी ट्रैम्पोलिन जो आप अपने बैकयार्ड में वगैरह रख सकते हो, वो चीज़ें थी यहाँ पर। देन साथ ही में आपके कुकिंग अप्लायंसेस, एयर फ्रायर, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाती है। देन लाइट्स, बल्ब्स, जो आपको ये सारी फैंसी डेकोरेशन की चीज़ें चाहिए वो आपको मिल जाती है। मैं एक चीज़ स्पेसिफिकली ढूंढ रही थी, वो है नॉन स्टिक तवा, क्योंकि मुझे डोसा बनाने के लिए तवा चाहिए, वो यहाँ कहीं मिल नहीं रहा था। और जो मुझे यहाँ पे चीज़ें मिल रही थी वो मतलब पैन टाइप नॉन स्टिक कुकवेयर थी। शायद मुझे वो किसी और स्टोर में या फिर किसी इंडियन स्टोर में मिल जाएगा प्रॉपर जो नॉन स्टिक तवा है वो। ये जो सेक्शन है ये चॉकलेट्स का सेक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स वर अवेलेबल। साथ ही में कॉस्को में अगर आपको कुछ प्रोटीन, देन क्रिएटिन, ये सारी चीज़ें चाहिए वो भी यहाँ अवेलेबल होती है। अभी हम बिलिंग काउंटर के लिए आ गए हैं। बिलिंग भी यहाँ काफ़ी इजी होती है, आपको हर चीज़ भी ट्रॉली से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना स्कैनर लेके यहाँ बिल कर देते हैं, तो वो भी एक इजी चीज़ हो जाती है। अगेन, आप जब कॉस्को की मेंबरशिप लेते हो तो आपके पहले परचेज़ के कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं जो आप रिडीम भी करवा सकते हो, जिससे आपकी कुछ सेविंग भी होती है। तो मुझे याद नहीं हमारे लास्ट टाइम के कितने पॉइंट्स थे, शायद कुछ 200 पॉइंट्स के आसपास थे, वो हमने रिडीम कराए या नहीं वो आई डोंट रिमेंबर, बट येस दैट्स दैट। बिलिंग काउंटर के बाद ही यहाँ एक फूड सेक्शन था, वहाँ आप फूड ऑर्डर करके यहाँ बैठ के आराम से अपना मील एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है टायर सेक्शन, तो हम वहाँ तो गए नहीं, वो कुछ काम का था नहीं हमारे लिए एट प्रेजेंट। देन ये एक डेस्क है, यहाँ आप मेंबरशिप ले सकते हो, अगर आपको कुछ ग्रीवियंस रेज करना है तो वो आप कर सकते हो। साथ ही में कॉस्को की एक मंथली मैगजीन रहती है, सो डोंट फॉरगेट टू गेट दैट। बिल दिखा के हम यहाँ से निकल रहे थे। तो यस, ट्रॉली काफ़ी हैवी हो गई थी, सामान हमारा सब लोड हो गया था, निकल चुके हैं हम। अब फाइनली कार में जाके ये सब लोड करके हमें फिर से ट्रॉली जो है अपने ट्रॉली सेक्शन में रखनी होगी। तो या इस तरह का था ये पूरा आज का कॉस्को का शॉपिंग व्लॉग। तो प्लीज़ मुझे बताइए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके कि कैसे लगा आपको मेरा आज का व्लॉग। सारा बिल जो हमारा है आज का कुछ $300 का हुआ है, एंड ये रही हमारी शॉपिंग आज की। तो यस, टिल देन स्टे तेज़ी, बाय बाय।